अभी मेरे पीछे आप एक ऑल्टो देख रहे हैं और इस ऑल्टो में जो महिला बैठी हैं वो पहली महिला कैब ड्राइवर है, वो भी बिहार की। देखिए ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राइव भी करती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना पांडे है। अर्चना पांडे है आपका नाम, और ये बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर हैं जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब जरा आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि देखिए किस तरह से गाड़ी में बैठी हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव भी करती हैं, और जितने भी इनके कस्टमर होते हैं सबको अपनी जगह पे अच्छे तरीके से पहुंचाती हैं। तो निकल के जरा बाहर आइए, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई, महिला कैब ड्राइवर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जरा एक बार उनको दिखा दीजिए कैमरे में, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी अर्चना जी? ये शुरुआत हम पटना से ही किए हैं। पटना से ही किए हैं? 2 साल पहले हम शुरू किए हैं। आगे जरा इधर आ जाइए। आपने कैब को ही क्यों चुना? हमने कैब को ही नहीं चुना, पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे। अच्छा, पहले जॉब करते जी। हाँ। उसके बाद अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम मसाला पैकिंग करके सेल किए थे, मार्केटिंग किए थे उसका। लेकिन उसके सेटअप में पैसा बहुत सारा चाहिए था, उतना मेरे पास था नहीं। फिर मेरा शौक़ रहा है गाड़ी चलाना शुरू से, तो हमने बिना किसी प्लानिंग के ही ऐसे ही बस एक गाड़ी निकाली है लोन पे। लोन पे? जी, लोन पे गाड़ी निकाली है कि बाकी सबका चलता ही है, मेरा भी चलेगा उसमें। तो बस ऐसे ही मतलब बिना किसी प्लानिंग के हम शुरुआत कर लिए। बाकी मेरा कोई पहले से प्लानिंग नहीं था कि हमको इसी काम को करना है। अब कैसा लग रहा है? अब आप बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर बनी हैं, तो हिम्मत भी आपकी काबिले तारीफ़ है। और कैसा लग रहा है जब लोग आपको पहली बिहार की महिला कैब ड्राइवर से जानते हैं? तो कि ऐसा तो कुछ हम सोचे नहीं थे पहले से, और बिना किसी एक्सेप्टेशन के हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है सभी लोगों से, तो अच्छा लग रहा है। आप रहने वाली कहाँ की हैं? अनीसाबाद, पटना के। पटना के ही रहने वाली हैं। फैमिली सपोर्ट करती है आपको? देखिए, हम बाकी अपना पर्सनल मैटर में कुछ बोलना नहीं चाहते। पर्सनल मैटर नहीं बोलना चाहते? अच्छा, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? लोगों का जो बढ़िया अच्छे लोग हैं वो तो अच्छा ही कहते हैं, और बाकी तो जो दूसरे का नुक्स निकालने वाले हैं, गलती निकालने वाले हैं, जो दूसरों में सिर्फ बुराई खोजने वाले हैं, वो तो गलत ही कहेंगे। तो जो गलत कहते हैं उनको हम अनदेखा करते हैं, और जो अच्छा कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा डर रहता है अपनी सेफ्टी को लेके, तो कैसे खुद को भी सेफ करती हैं और अपने कस्टमर को भी कैसे सेफ रखती हैं आप? सेफ महसूस करती हैं? जी, हम तो सेफ ही महसूस करते हैं, क्योंकि जो भी कहने वाले होते हैं वो बाहर के लोग कहते हैं, या बाहर के लोग ताना देते हैं या कुछ भी अटपटा बोलते हैं। लेकिन जो कस्टमर होते हैं हमारे, एक तो अगर ओला उबर से भी हैं तो वो आइडेंटिफाई रहते हैं, उनका प्रूफ होता है, और टूर एंड ट्रेवल एजेंसी वाले भी बेचते हैं तो उनके पास भी उनका प्रूफ होता है। और मेरे जो कॉन्टैक्ट से मिलते हैं, जो जान पहचान से मिलते हैं, वो तो हमें जानते ही हैं। तो कस्टमर से कभी कोई ऐसा हमें नहीं लगा कि कोई दिक्कत हो, या फिर हम पर व्यंग कर रहे हो, या फिर हमें गलत तरीके से देख रहे हो। इस तरह का कोई कभी वाक़या हुआ नहीं। इस तरीके का कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, दिन में कितने घंटे आप ड्राइव कर लेती हैं एक दिन में? एक दिन का ऐसा है कि जब तक हम ऑनलाइन रहते हैं ओला उबर से, तब तो दिन भर आते ही रहता है, और अगर अपने कॉन्टैक्ट से, संपर्क से कहीं दूर का ट्रैवल मिल गया तो फिर एक ही काफ़ी है। लड़कियों पे बहुत ज़्यादा मजाक बनता है कि लड़कियां ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर सकती हैं, तो इस चीज़ को आपने ब्रेक कर दिया है। लड़के बोलते हैं कि पापा की परी अच्छे से ड्राइव नहीं करती है, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा? लड़कियां सिर्फ पापा की परी ही नहीं, अपने देश की, अपने राज्य की शेरनी भी होती हैं। मतलब लड़कियों को अच्छे से ड्राइव करना भी आता है? जी, बिल्कुल आता है। और बाकी जो कहते हैं कि ड्राइविंग नहीं आती है लड़कियों को, तो वो तो बस अपना एक मन बहलाने के लिए, या फिर जो कहें कि इंटरटेनमेंट के लिए अपना कटाक्ष करते हैं, कुछ भी कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, तो उन बातों पर लड़कियां ध्यान भी नहीं देती, और हम तो और भी नहीं देते। ऐसा तो नहीं है कि आप ड्राइविंग करती हैं, कभी कभी पैसेंजर बोलते हैं कि मैडम जरा ठीक से चलाइएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि लड़कियों पे विश्वास नहीं रहता है कुछ लोगों को जब वो ड्राइविंग करती हैं। तो नहीं, वो जो कटाक्ष करने वाले होते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही लोग कटाक्ष करते हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं कि नहीं लड़कियां भी अच्छी हैं और उनमें भी हर हुनर है, वो भी सब कुछ कर सकती हैं, वो लोग
कटाक्ष नहीं करते। कटाक्ष नहीं करते हैं जी, ये नहीं। लोग। अच्छा, आप कितना कमा लेती हैं अर्चना जी? अब इस पर तो हम ये कहेंगे कि बस मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा से परवरिश हो जाए और घर खर्च निकल जाए, गुजारा लायक तो हो ही जाता है। गुजारा लायक हो ही जाता जी। है। अच्छा, इसमें आपको परेशानियाँ क्या क्या झेलनी पड़ती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं? नहीं, ऐसे तो कोई परेशानी नहीं है। और परेशानी है भी तो अब बाहर निकले हैं तो परेशानियाँ आएंगी ही, लेकिन उन परेशानियों को अनदेखा करके, उन परेशानियों को पार करते हुए, उनका सामना करते हुए ही काम करते रहना है। अच्छा, इस चीज़ को आपको कहाँ तक ले जाना है? इस काम को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही। और अभी हम जो भी लड़कियां सीखना चाहें, महिलाएं सीखना चाहें, उन्हें हम सिखाएंगे भी, ट्रेनिंग मतलब देंगे। जो लड़कियां ड्राइविंग सीखना चाहती हैं वो आपसे सीख भी सकती हैं? जी बिल्कुल सीख सकती हैं, हम सिखाएंगे। और मतलब अपने साथ साथ बिहार की और बेटियों को भी आप मजबूत करेंगी? जी, मेरा ऐसा प्लानिंग है कि वुमेन ट्रेवल एजेंसी ही हम स्टार्ट करें, जिसमें लड़कियां ही ड्राइविंग सीट पे होंगी, बाकी कस्टमर में जो भी रहे, बाकी कस्टमर में जो भी रहे, जेंट्स भी बैठे। अच्छा, कार के अलावा आप कुछ और भी चलाती हैं? नहीं, अभी हम सिर्फ ऐसे तो बाइक स्कूटी सब चलाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कार ही चलाते हैं। अभी सिर्फ कार ही चला। आपने कैसे सीखा कार चलाना? आपके मन में कहाँ से ये ख्याल आया कि मुझे कार चलाना चाहिए? गाड़ी चलाने का मुझे बचपन से शौक रहा है। बचपन से शौक रहा है? बाइक हो, कार हो, तो हम चलाते ही थे। चलाते ही थे। अच्छा अर्चना जी, कौन कौन सी कंपनियों से अभी आप जुड़ी हुई हैं? वो ओला, उबर, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी, और अभी रोडवेज से भी जुड़े हैं। और बाकी अपने कांटेक्ट से, संपर्क से भी मिल जाते हैं। अपने संपर्क से भी मिल जाते हैं लोग। लड़कियों को क्या बोलना चाहिएगा? मतलब क्या संदेश देना चाहिएगा कि कोई काम छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, काम की शुरुआत बस करनी चाहिए? हाँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी देखिए कि ग्रेजुएशन और MBA करके भी लोग चाय बेच रहे हैं, तो काम कोई भी छोटा नहीं है। और आत्मनिर्भर होना चाहिए, लड़की हो लड़का हो सभी को। और लड़कियों में जो भी उनका हुनर है, जो भी उनमें टैलेंट है, उसी टैलेंट को, उसी हुनर को जरिया बनाइए और आत्मनिर्भर बनिए और आगे बढ़िए। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं अर्चना? हमने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन कर रखा है आपने? जी। आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है या इस काम को आगे बढ़ाना है? नहीं, अभी ग्रेजुएशन के बाद तो हमने पढ़ाई बंद कर दिया। पढ़ाई बंद कर दिया आपने? फिर हम जॉब में लग गए और फिर जिम्मेवारियाँ आ गई बच्चों की, तो अपना पढ़ाई तो हम नहीं कर पाए ग्रेजुएशन के बाद। और जॉब किए, बिजनेस किए, अब इसमें हम अभी गाड़ी चला। अच्छा, ओला उबर से आप कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? बस जब से हम गाड़ी स्टार्ट किए हैं चलाना, 2 साल से हैं जुड़े हुए। जब से स्टार्ट कर दिए तभी से जुड़े हुए हाँ, हैं? पहले तो हम ओला उबर से ही जुड़े हैं। सबसे पहले ओला उबर से ही हाँ, जुड़े जब हैं हम गाड़ी निकाले हैं तो ओला उबर में टाई अप किए हैं। अच्छा। उसके बाद ट्रेवल एजेंसी सबसे बात किए हैं, मिले हैं, और तब हम अपने संपर्क में भी लोगों को बताए हैं। और अभी इधर 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम रोडवेज से जुड़े हैं। रोडवेज से भी जुड़ी हुई हैं आप? तो जैसा कि देख रहे थे, हमारे साथ ये अर्चना जी थी और ये बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर हैं। और बिहारियों के लिए ये काफ़ी सम्मान की बात है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से बेटियां चाय का स्टॉल लगाने में नहीं हिचकिचाती हैं, वैसे ही बेटियां अब कैब ड्राइवर बनने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। और सब क्षेत्र में महिला भी सबसे लंबा सफ़र कहाँ तक तय किया है? हम पूरे पटना में चला चुके हैं, पूरे बिहार में चला चुके हैं, और बिहार से बाहर MP, UP, झारखंड, कोलकाता तक गए हैं, और नेपाल, काठमांडू भी गए हैं। नेपाल काठमांडू तक चली गई हैं सिर्फ कार से? जी। डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डर क्या लगेगा, हम अकेले तो जाते नहीं हैं, कस्टमर रहते हैं, उनका फैमिली रहता है, तो सभी लोग। आजकल लड़के बाइक से स्टंट भी बहुत करते हैं रोड पे, तो वो लोग परेशान करते हैं आपको? हाँ, वो तो लहरिया चलाने वाले लहरिया कट जो मारते हैं लड़के। हाँ, वो तो करते ही हैं, तो स्टाइल देंगे ही, स्टंट करेंगे ही। हाँ, पटनिया भाषा है कि लहरिया कट मारते हैं लड़के। हाँ, वो करते हैं तो करते रहे, अपना कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें देख के डर तो नहीं जाती? ना ना, ऐसा कुछ डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है? जो लहरिया करते हैं उनका ही नुकसान है। उनका ही नुकसान है। हाँ। तो जैसा कि देख रहे थे, हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की। हमारे साथ अर्चना पांडे जी हैं और आप देख रहे थे श्री भारत। मैं थी हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद।